जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूँ आपका मेज़बान एडवोकेट जोर रहमान। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हमारे साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की अडयाला जेल से किसी और जगह मुंतकिली के बारे में। ये हमारा जो आज का एनालिसिस है वो बिल्कुल पॉलिटिकल एंगल से नहीं है। ये हम कानून और आइन जो पाकिस्तान का सब्सटेंटिव लॉ है, लॉ ऑफ लैंड है, उनकी रोशनी में क्या ये पॉसिबल है कि इमरान खान साहब को या किसी भी कैदी को किसी भी जेल से किसी दूसरी जेल में या कहीं और मुंतकिल किया जा सके। तो आइए हम इसका जायज़ा लेते हैं। तो आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी कि जी बिल्कुल, ये मुमकिन है कि किसी भी कैदी को, भले वो इमरान खान साहब हों या कोई आम कैदी हो, उनको किसी भी जेल से किसी दूसरी जेल में मुंतकिल किया जा सकता है। और इसके पीछे जो सब्सटेंटिव लॉ है, वो है प्रिज़न एक्ट 1894। जी हाँ, प्रिज़न एक्ट 1894 के तहत पाकिस्तान की तमाम जेल्स को रेगुलेट किया जाता है। उसमें जितने भी कैदी हैं उनके बेसिक राइट्स को सिक्योर किया गया है। चूँकि इमरान खान साहब भी इस टाइम एक कैदी हैं, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है, वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं और साबका वज़ीर-ए-आज़म भी हैं। लेकिन चूँकि वो एक कैदी हैं, तो उनको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा और इसी सिनेरियो में ही उनका केस का जायज़ा लिया जाएगा। तो आइए हम जायज़ा लेते हैं कि प्रिज़न एक्ट 1894 और प्रिज़न रूल 1978 के कौन से सेक्शन के तहत इमरान खान साहब या किसी भी और कैदी की एक जेल से दूसरी जेल में मुंतकिल मुमकिन है। तो प्रिज़न एक्ट 1894 के सेक्शन 29 के तहत पंजाब हुकूमत या कोई भी सूबाई हुकूमत के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी कैदी को, भले वो इमरान खान साहब जैसे हाई प्रोफाइल कैदी हो या आम कैदी हो, उसको एक जेल से दूसरी जेल में या किसी रेस्ट हाउस में, किसी मिलिट्री सेल में या फिर उसको किसी भी जगह पे मुंतकिल करके उसको सब जेल करार दे के वहाँ मुंतकिल कर सकती है। तो इमरान खान साहब के बारे में ये बात आप ज़हन में रखें, चूँकि वो साबका प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं और मेरे ख़्याल में अगर कोई इस तरह की बात है, अगर वो हकीकत का रूप धारती है, तो ऐसा लाज़मी तौर पे होना चाहिए कि इमरान खान साहब को सेक्शन 29 और प्रिज़न एक्ट 1894 के तहत या तो बनीगाला या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ उनको उनकी उनकी शख्सियत के मुताबिक उनको प्रोटोकॉल मिल सके। भले वो कैदी हैं, लेकिन फिर वो आम कैदी नहीं है। ये बार-बार ये तकाज़ा किया जाता है कि इमरान खान साहब आम कैदी हैं, इमरान खान साहब आम कैदी हैं, कैदी हैं, कैदी वो नहीं, कैदी हैं तो बहुत सारे कैदी 24 लाख कैदी हैं पाकिस्तान में, लेकिन इमरान खान उनमें से एक ही हैं। तो चूँकि कानून इसकी बात की इजाज़त देता है और ये सूबाई हुकूमत के पास अख्तियारात हैं। और एक बात और भी ज़हन में रखें, ये इसमें कोर्ट्स का कोई अमल दखल नहीं है। ये टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। कोई भी सूबाई हुकूमत एक सिंपल नोटिफिकेशन के ज़रिए किसी भी जगह को सब जेल करार देकर किसी भी कैदी को, भले वो इमरान खान साहब हो या कोई और कैदी हो, वहाँ मुंतकिल कर सकती है। अब ये आता है कि इसमें फिर अदालत का रोल कहाँ गया, अदालत का किरदार कहाँ गया? हाँ, अदालतें इस बात को सिक्योर करती हैं, इंश्योर करती हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का आर्टिकल 10A जो फेयर ट्रायल को डील करता है और आर्टिकल 9 जो सिक्योरिटी ऑफ पर्सन को डील कर सकता है, उसकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए। मीनिंग देयर बाय कि अगर आपके कैदी को, भले वो इमरान खान साहब हो या कोई आम कैदी हो, उसको एक जेल से किसी सब जेल में या किसी दूसरी जेल में या कोई हाउस अरेस्ट करते हैं, तो उसके जो बेसिक राइट्स हैं वो कटेल ना हो। अब बेसिक राइट्स क्या होते हैं? उसको वकील तक एक्सेस उसकी ईज़िली होनी चाहिए और कानून के मुताबिक जो उसकी मुलाकातें हैं वो मुलाकात होनी चाहिए। अगर जहाँ बेसिक राइट्स कर्टेल होंगे तो उसके मुताबिक भी कानून, फिर अदालतें अपना रोल अदा करती हैं। तो जो जिस बंदे के बेसिक राइट्स कर्टेल होंगे उसकी फैमिली मेंबर जो अदालत से रुजू कर सकता है, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन दायर करने के बाद मुलाकात का हक ले सकता है। अब हम ये आगे इस बात को डिस्कस करेंगे, क्या इमरान खान साहब को, जो कि वाकई एक स्पेशल कैदी हैं, उनको अडयाला जेल से बनीगाला में या फिर किसी स्पेशल सेल में मुंतकिल कर देना चाहिए? तो मेरी ये राय है कि जी हाँ, बिल्कुल उनको मुंतकिल कर देना चाहिए। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। लेकिन आपको ये देखना होगा कि अंग्रेज़ दौर में 1894 में इतना कम्प्रिहेंसिव एक्ट बना, जिसकी वजह से, उसके सेक्शन 29 की वजह से, ये ये पंजाब जो भी लोकल हुकूमत होगी, मीनिंग देयर बाय कि सूबाई हुकूमत होगी, उसका ये इस्तेहकाक है, उसके पास प्रिविलेज है, उसका ये राइट है कि वो सिंपल नोटिफिकेशन के ज़रिए किसी भी कैदी को, भले वो इमरान खान साहब जैसे मकबूल आम कैदी हों या कोई आम कैदी हो, उसको किसी भी सब जेल में या किसी भी सेल में उसको सब जेल करार दे के अरेस्ट कर सकती है। पिछले दिनों में पंजाब हुकूमत ने एक शानदार नोटिफिकेशन जारी किया,
जिसकी बेस ये थी कि पंजाब भर में जितने भी कैदी हैं उनको मीनिंग देयर बाय कि अगर लाहौर का कोई, जिसका होम डिस्ट्रिक्ट लाहौर है, वो रावलपिंडी के डेला जेल में कैद है, तो वो एक सिंपल एप्लीकेशन दे तो उसको उसकी जो नेटिव डिस्ट्रिक्ट जेल होगी वहाँ मुंतकिल कर दिया जाएगा। मैं अप्रिशिएट करता हूँ पंजाब हुकूमत को, ये बड़ा अच्छा इनिशिएट था। और इसी तरह अगर इमरान खान साहब के केस में भी बनी गाला को सब जेल करार देकर या किसी और सोफिस्टिकेटेड प्लेस पे उसको सब जेल करार दे के सेक्शन 29 1894 प्रिजन एक्ट जो कि पंजाब हुकूमत को एम्पावर्ड भी करता है, उसके तहत ये काम हो जाता है, ये बात हो जाती है, तो मेरे ख्याल में बेहतर होगी। अब मेरा क्वेश्चन आपके साथ है, नाजरीन के साथ, क्या इमरान खान साहब को, जो कि हमारे साहब का वजीर आजम भी हैं, उनको पंजाब हुकूमत अगर इस तरह को कोई इनिशिएट लेती है तो बेहतर होगा उनके लिए? क्या पंजाब हुकूमत को ऐसा करना चाहिए कि बनी गाला में या किसी और जगह को सब जेल करार देकर, कि उसका कानून में गुंजाइश भी मौजूद है, और वहाँ उनको कैद कर देना चाहिए? मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।